संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज हम एक टेक्निकल मुद्दे पर बात करेंगे जो कहीं न कहीं हम सब के पास यूज होता है, पर डे लाइफ में यूज होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, ना तो जान पाते हैं। आज हम बात करेंगे 5G के मुद्दे पे। अब 5G से संबंधित फ़ोन यूज कैसे होता है, कैसे कार्य करता है और 5G पकड़ता कैसे है, उसके लेवल क्या है, कैसे कितनी हाई स्पीड डाटा इंटरनेट से पकड़ता है। आम चाल की भाषा में बात करें तो नेटवर्क हमारा छोटा पकड़ता रहता है, यानी हम कहें नेटवर्क मेरा वीक है। लेकिन ये वीक क्यों है? क्यों आज की कंपनियां सिम 4G से 5G में पोर्ट करवा रही हैं? आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों हमारा नेटवर्क छोड़ता है? 5G का मतलब होता है कि एक हाई स्पीड डाटा रेट, लेकिन वो कंपनियां दे क्यों नहीं पाती हैं? क्यों हमें एक ऐसे ट्रैप में फंसाया गया है? आज नहीं तो कल हमारे दूर दराज के पहाड़ी एरिया को भी कवर लिया जाएगा 5G में। लेकिन 5G के स्पीड से हमें 5G की स्पीड भी चाहिए। आप उतना पैसा लेते हैं लेकिन हम 5G की स्पीड नहीं देते हैं। ये तो वही बात हुई कि जैसे आज के एक्टर विमल गुटखा का प्रचार करते हैं तो पूरे देश में फैल जाता है कि एक्टर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन गलती उसमें हमारी आपकी है। क्यों? हमें जानना चाहिए कि वो उनका तो काम है, वो इतने लेवल पे पहुंच गए, उनका पैसा कमाना है, वो कमाएंगे। लेकिन हमको आपको जानना चाहिए क्योंकि सिगरेट के डिब्बे पे सांप छपा रहता है, इससे कैंसर होता है, इससे यह होता है। लेकिन होता कैसे है, क्यों होता है? अब आज के युवा सिगरेट लेंगे, ऐसे करेंगे, अब उनको लगता है कि मानसिक संतुलन हमारा ठीक हो गया। लेकिन मानसिक संतुलन ठीक कैसे हुआ? उस सिगरेट में ऐसे था क्या ऐसा कि आप जितना लाइफ में नीचे रहेंगे, जितना हल्के रहेंगे, उतना आप ऊपर उठेंगे, उतना ग्रेविटेशन आप पे कम काम करेगा। और इसी हल्के के चक्कर में युवा जब सिगरेट फूंकते हैं तो उन्हें कुछ यानी लगभग 4 सेकंड के लिए जो रिलीफ मिलता है वो मिलता कहते हैं। जब हम सिगरेट फूंकते हैं तो चार्ज और टॉक्सिक नामक केमिकल हमारे फेफड़ों में जाता है। अब जब फेफड़ों में जाता है तो निकोटीन हमारे दिमाग के रिसेप्टर से मिलता है। जब रिसेप्टर से मिलता है तो सबकॉन्शियस माइंड के न्यूरॉन्स जब उसे उसके धुएं को लेते हैं तो कुछ यानी 4 सेकंड के लिए हमारे दिमाग को रिलीफ मिलता है। ठीक उसी प्रकार एक सिगरेट ही समझिए, इससे एक नशा ही समझिए जो हमारे आज की बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हमें डाटा नेटवर्क नाम पर किस प्रकार चूतियां बना रही हैं। और 5G ITU द्वारा 5G होता क्या है, यानी इंटरनेशनल यूनिट टेलीकॉम के द्वारा 5G होता क्या है और ये कंपनियां हमें दे क्या रही हैं जी। तो आइए हम बात करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं फ़ोन की, क्योंकि हमें अगर 5G नेटवर्क समझता है तो हम पहले फ़ोन काम करते हैं कि हमारा फ़ोन कैसे इस संचार नेटवर्क के कैरियर में काम करता है। हम मान लिए कि ये हमारे फ़ोन का नेटवर्क है, यानी ये हमारे फ़ोन का एरिया हो गया। ठीक, ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे ये पूरा फ़ोन का एरिया हो गया। ऐसे छोटे छोटे हमारे नेटवर्क हो गए, जैसे प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, ऐसे ऐसे छोटे एरिया हो गए। अब जो ये एरिया होता है इसको हम पहले एक सेल में बांटते हैं, इसको सेल में बांटते हैं, फिर इसे हम BSC में बांटते हैं, और फिर हम इसको बांटते हैं MSC में। अब ये हो गया सेल मतलब एक एरिया को रख दिए थे काम, छोटे से एरिया में, जैसे किसी शहर के एक छोटे से एरिया में चौराहा जैसा हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया BSN, ये सेल आ गया BSN, यानी बेस्टिवर ट्रांस नेटवर्क। ये हो गया एक नेटवर्क। ये तो नेटवर्क है जो कनेक्ट करता, BTS, बेस्ड ट्रांसीवर नेटवर्क, इसे हम बोलते हैं BTS, बेस्ड ट्रांसीवर नेटवर्क। अब इस BTS को कंट्रोल करने वाला है MSC। ये तो हो गया हमारे फोन की बात। अब फोन, जिस तरह हम फोन समझ लिए तो हमें आना होगा पहले पीढ़ियों पे, हमारे 1G 4G 3G 4G 5G, आखिर ये पीढ़ियां कैसे थी, क्या काम करती हैं। तो जो पहले 1G आया 1982 में 1G आया, वो ध्वनि केंद्रित सेवा थी, यानी उसमें डाटा का ट्रांसफर एकदम शून्य था, माने माइनर, बिल्कुल न्यूट्रल। माइनर मतलब कुछ भी नहीं था, डाटा ना तो आवागमन डाटा की थी ही नहीं, ये ध्वनि केंद्रित सेवा थी। फिर आए 2G, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस 5G के संदर्भ। फिर आए 2G में 9.16 KB डाटा, यानी 9.16 KB डाटा मतलब जैसे फोन में, जैसे छोटा वाला फोन होता था ना,
उसमें आप 160 कैरेक्टर का मैसेज भेज सकते थे। 160 कैरेक्टर का मतलब ऐसे ऐसे करके एक एक शब्द बाई शब्द, वर्ड बाई वर्ड 160 कैरेक्टर का मैसेज भेज सकते थे, जिसमें हमें मिलता था डाटा के साथ 9.6 जीबी केबी, सॉरी केबी डाटा। फिर आया हमारा 3G। अब जो हमारा 3G आया, अब 3G में हम 3G के पहले 2G जो था, 2G में हम 9.6 केबी डाटा भेज सकते थे, लेकिन 2G के पहले आया 2.5G। 2.25G। अब इसमें क्या था, अब इसमें हमें दिया जाता था, ये भी एक ध्वनि केंद्रित सेवा थी, लेकिन इसमें हमें पहली बार जो स्टार्ट हुआ 184 केबी डाटा हमें मिलने लगा, जिससे हम 160 कैरेक्टर से बढ़कर लगभग 450 यानी 450 कैरेक्टर का डाटा भेज सकते थे। फिर उसके बाद आया 2.75G। 2.75G में था GPRS यानी जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। अब इसमें हमको मिलने लगा 384 केबी डाटा, 384 केबी डाटा। अब हम इसमें लगभग 750-800 मतलब 750-800 के बीच में कैरेक्टर का मैसेज भेज सकते थे। लेकिन फिर जो आया हमारा 3G, जो 3G आया ये डिजिटल था और ये डिजिटल। अब ये ध्वनि केंद्रित ना होकर ये डाटा केंद्रित था। यहीं से हमारे सोशल मीडिया की शुरुआत हुई। फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहीं से 3G से हमारे सोशल मीडिया की शुरुआत हुई। अब 3G में हमें एक पर्याप्त डाटा मिलने लगा, लेकिन अभी भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, इन सब चीज़ों से अभी हमें मतलब ये सब चीज़ अभी इस 3G से परे थी, यानी 3G का उपयोग करके हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाते थे। लेकिन 3G में हम ये सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह इन सब का प्रयोग हम कर सकते थे। फिर आया 4G। अब आप सबने देखा होगा कि आप सब जब से 4G यूज कर रहे हैं, तब से आप सबके 4G जहाँ नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के बगल में एक LTE जितना लिखा होता है। अब वो LTE आता है तो हमारे फोन में एकदम बाकायदे नेटवर्क काम करने लगता है। जिस तरह जैसे LTE गायब होता है, हमारा फोन का नेटवर्क भी गायब हो जाता है। अब इस LTE यानी जो LTE है, इस LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इस LTE का मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब कि ये 4G के साथ कनेक्ट रहता है। जैसे ही लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मतलब जैसे ही मतलब ये हटा, ठीक वैसे ही हमारा 4G नेटवर्क एकदम वीक हो जाता है, और जैसे ये आएगा वैसे ही हमारे 4G नेटवर्क एकदम कायदे से काम कर रहता है। और यहीं से 4G से हमें 914 केबी पर सेकेंड डाटा, 524 केबी डाटा मिनिमम कि मतलब कितना भी हो, मतलब फोन में रिचार्ज रहे या ना रहे, 524 केबी डाटा चलेगा ही चलेगा। ये इसे कहते हैं मिनिमम ब्रॉडबैंड, मिनिमम डाटा ब्रॉडबैंड रहेगा 524। फिर आता है 5G, जो इस समय कंपनियां कैसे लूट रही हैं हमें 5G में, किस प्रकार हम बेवकूफ बनते हैं। और ये 5G असल में वो 5G क्या है जो फॉरेन वगैरह में मिलता है, हमारे यहाँ के 5G का मॉडल क्या है, इस मॉडल को किस तरह कंपनियों को बढ़ाना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं हम 5G की बात। 5G की बात करें तो इस समय जो हमें जो ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा जो 5G का निर्धारण रखा गया है, वो पहला रखा गया है 0.1 मिलीसेकेंड इसकी अल्ट्रा लेटेंसी होनी चाहिए, यानी 0.1 मिलीसेकेंड अल्ट्रा लेटेंसी। लेकिन क्या है इसका मतलब, ये जो अल्ट्रा लेटेंसी का मतलब है कि इतने कम मतलब 0.1 मिलीसेकेंड के दर पर हमारा फोन इस 5G के निर्धारण पर चलना चाहिए। मतलब 0.1, आप समझते हैं 1 सेकंड में 0.1 मिलीसेकेंड से हमारा फोन रन करना चाहिए इस अल्ट्रा लेटेंसी। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। आप पहले देखते जाइए कि 5G कंपनियां, अब मैं बताऊंगा कि ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये 5G कंपनियां किस प्रकार किस बेस पे काम करके हमें नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, क्यों हमारे सिम को पोर्ट वगैरह कराया जाता है। दूसरा है कि 10 से 20 GB डाटा पर सेकेंड, डाटा 10 से 20 GB पर सेकेंड हमारा फोन रन करना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है।
तीसरा होना चाहिए 99.9 डाटा कवरेज। हमारे यहाँ तो 90% भी डाटा कवरेज नहीं दिया जाता। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। और 100% एरिया को कवर करना चाहिए। 5G क्या 100% एरिया को कवर करती है? आज भी ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में हमारे यहाँ नेटवर्क वीक है। चले जाइए आप नॉर्थ ईस्ट में। ये तो हो गया 5G ITU के द्वारा इसका निर्धारण। अब मैं आपको बताऊंगा कि 5G नेटवर्क होना क्या चाहिए, फॉरेन वगैरह में क्या होता है और भारत में क्या होता है, कैसे कंपनियां देखिए क्यों फोर्थ सिम वगैरह कराते हैं, क्यों हमें रन दिया जाता है। देखिए एक होता है, मैं आपको पहले मौखिक भाषा में समझा दूं, मोरली मैं आपको समझाता हूं। पहले होता है क्लाउड नेटवर्क। क्लाउड नेटवर्क की कंपनियों का जहां पूरा एक हब होता है। क्लाउड नेटवर्क से हमें जोड़ा जाता है आरएन से, आरएन। और फिर उसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं, एक होता है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर यानी कंपनियों का हब। सीएन, अब सीएन जिस माध्यम, सीएन मतलब कोर नेटवर्क होता है कि डायरेक्ट कोर नेटवर्क डायरेक्ट किससे जुड़ता है? आरएएन से। अब आरएएन किसको जुड़ता है? उपभोक्ता से। जैसे एग्जांपल ये हो गया, देखो जो मैं आपको समझाता हूं। एक हो गया क्लाउड सर्वर, देखते जाइए आप, मैं यहाँ पे पहले लेक्चर पे लिख रहा हूँ 5G का बेसिक। 5G ये होता है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर इसको मान लीजिए कंपनियों का हब, जहां से हमें डाटा को, जैसे किसी फ्लिपकार्ट वगैरह के गोदाम से, गोदाम वाला चलता है, फिर आता है बड़े गोदाम से उठाया जाता है, फिर किसी एरियाज गोदाम में आता है, फिर वहां से डिलीवरी बॉय आता है, फिर आपके घर आता है। तो ये जो बड़े एरिया वाला मतलब जहां से मैनिपुलेट किया जाता है, ये होता है क्लाउड सर्वर। क्लाउड सर्वर में आता है आरएन, सीएन पहले आता है, जैसे कहते हैं कोर नेटवर्क। सीएन इसका मतलब होता है कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क, अब इस कोर नेटवर्क का मतलब समझ लीजिए एग्जांपल में डिलीवरी बॉयज। कोर नेटवर्क मतलब डिलीवरी बॉयज। अब इस कोर नेटवर्क पर, इस पॉइंट पर हमें रुकना होता है। अब रुकना कहाँ होगा? डिलीवरी बॉय जहां पे आपने अपना एड्रेस दिया होगा, एग्जांपल में जहां पे ऑर्डर का एड्रेस दिया होगा। और इसका मतलब जो टावर वगैरह लगाए जाते हैं। अब इस टावर से जो काम करता है आरएएन, ये सीएन हो गया आरएएन। अब आरएएन से उपभोक्ता तक नेटवर्क पहुंचता है। देखिए क्लाउड सर्वर से हमें कोर नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ा, दैट इज हम इसे एग्जांपल में डिलीवरी बॉय का नाम दे दिए। फिर आया आरएएन यानी टावर। इस टावर को हमने डिलीवरी का पता दे दिया और डायरेक्ट फिर ये पहुंचता उपभोक्ता तक। इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टैंड अलोन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टैंड अलोन 5G सिस्टम। स्टैंड अलोन 5G सिस्टम। अभी चलता कहाँ है? ये चलता है, ये प्रक्रिया लगभग फॉरेन में चलती है, जहां पे एकदम मतलब इस प्रकार नेटवर्क पकड़ता है कि कहीं भी आप रहिए, चाहे गद्दे में पिक्चर देखिए, चाहे ऑफिस में अपने ऑनलाइन कार्य कीजिए, वर्क कीजिए। ये हो गया स्टैंड अलोन 5G नेट सिस्टम, यानी प्योर बेस्ड 5G सिस्टम। अब जो हमारी कंपनियां, लगभग जो हमारे यहाँ अधिकांश कंपनियां कर रही हैं, वो क्या है? तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। क्लाउड सर्वर। अब देखिए यहाँ पे एक सीएन था, यहीं पे 2 सीएन हो गया। मैं आपको एक सीएन यहाँ पे आया पहले, है कोर नेटवर्क आया, कोर नेटवर्क यानी ये सीएन कोर नेटवर्क का। अब यहीं पे जो कंपनी, अब यही समझिए आप फंडामेंटल जो हमसे पोर्ट कराती है। पोर्ट कैसे होता है? यहाँ पे है 4G कोर नेटवर्क, जो हमारे पुराने सिम थे 4G। अब यहीं से हमें 2 आरएएन दे देते हैं, रेडियो एक्सिस नेटवर्क। आरएएन का मतलब होता है रेडियो एक्सिस नेटवर्क। देखिए एक 4G ऑलरेडी था, एक 5G, सॉरी एक 4G पहले से था, ये हो गया 5G। अब देखिए
यहाँ पे एक था, यहाँ पे CN, इसी 4G का यूज करके हमें 2 आ रहे हैं, यानी रेडियो एक्सेस नेटवर्क का यूज करके हमें 5G दे दी। अब जब ऑलरेडी हमारे पास पहले से 5G है, अब उसी सॉरी ऑलरेडी हमारे पास पहले से 4G है, आपने उसी को पोर्ट करवाया, 5G में कन्वर्ट कराया। अब जो यहाँ पे 5G में मिलेगा, इसे कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं नॉन स्टैंड एलॉन 5G नेटवर्क, नॉन स्टैंड एलॉन 5G नेटवर्क। अब इसीलिए हमारे फोन्स में 0.1 मिलीसेकंड अल्ट्रा लेटेंसी नहीं पकड़ती, इसी 2 RAN के कारण। इसीलिए 10 से 20 जीबी पर सेकंड में मिलता नहीं, इसी 2 कोर नेटवर्क के कारण। इसीलिए हमारा डाटा कवरेज 100% नहीं होता, इसी RAN के कारण। 99.9% हमारा डाटा कवरेज नहीं होता, इसी 2 कोर नेटवर्क के कारण। और यही बेस पे हमारी अधिकांश कंपनियां चले। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपने 5G हमें नेटवर्क दिया, आप 5G सिम बांट रहे हैं, आप 5G नेटवर्क दे रहे हैं, आप 5G सिम बांट रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ क्यों बढ़ा रहे हैं? आप वो फंडामेंटल अपनाइए ना जो सारी फॉरेन कंपनियां करती हैं। मैं आप वही पुराने 4G को पोर्ट करवा के नॉन स्टैंड एलॉन से आप स्टैंड एलॉन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट कीजिए, आप 239 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं हमसे, वो भी 28 दिन के लिए। आप इन्वेस्ट कीजिए, आप क्यों ना डायरेक्ट स्टैंड एलॉन में देते हैं? आप हमें वो नेटवर्क दीजिए जिसकी 0.1 मिलीसेकंड अल्ट्रा लेटेंसी हो, आप हमें वो नेटवर्क दीजिए। जो 99.9 कवरेज, जिसका कवरेज हो, आप हमें वो नेटवर्क दीजिए। जो 5G का निर्धारण करे, आप हमें वो नेटवर्क दीजिए। जो ITU जिसका निर्धारण करे, यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आप हमें उस नेटवर्क पर बेवकूफ मत बनाइए कि जहां नेटवर्क काम न करे और आप हमें 4G में पोर्ट करा के 5G सिम चलवाइए। आप पुराने सिम में कोई नॉन स्टैंड में बदल कर 5G यूज करवा रहे हैं। ये हो गया पूरा प्रोसेस। मैं बताता हूं तकनीक। अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये है सामाजिक व्यवस्था, वो है सामाजिक व्यवस्था, हमारी ये क्लाउड नेटवर्क आप देख ही रहे हैं। ये हो गया, आपको मुझे इससे रूबरू करवाना था। लोग कहते हैं कि अब इससे क्या, इससे तो हमारी प्रतिष्ठा का मान घट जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। वैसे मतलब कई सारे उदाहरण पे लेके आके खड़ा कर देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। हमारी प्रतिष्ठा का मान इतना छोटा है, जिस दिन हमने अपनी प्रतिष्ठा का मान बढ़ा लिया, यानी वो लोग जो रूढ़िवादी हैं, जिस दिन हमने अपनी प्रतिष्ठा का मान बढ़ा लिया, सारी चीजें सामाजिक प्रतिष्ठा में आएगी। बस हमने अपने प्रतिष्ठा का मान इतना संकुचन कर दिया है कि हमारी किसी बात को हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया जाता है। ये हो गया हमारा पूरा नेटवर्क। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैं आपको अपनी राय दूंगा कि ये जो 239 रुपए का सरकार रिचार्ज, सॉरी ये जो 239 रुपए का कंपनी रिचार्ज करवा देते हैं, मैं पूरे भारत को यह संकेत देना चाहता हूँ कि मेरे एक मैं किसी चीज के विषय में पढ़ता हूँ तो बहुत गहराई से पढ़ता हूँ, बहुत गहन अध्ययन करने में जुट जाता हूँ। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्यों 239 रुपए के रिचार्ज में हमारे भारतवासियों को लूटा जा रहा है। मैं आपको उसी 239 रुपए का रिचार्ज जो कंपनियां करवाती हैं, मैं उसी रिचार्ज को मेरे जो मैंने पढ़ा, जो मैंने फॉरेनर के बारे में पढ़ा, जो मैंने ITU से रिलेटेड पढ़ा, अपने भारत में रिचार्ज 150 रुपए में हो सकता है, यानी 100 और 150 के बीच हो सकता है। लेकिन ना तो ये सरकार चाहती है, ना तो ये कंपनी चाहती है, क्योंकि एक सिस्टम है ना, वो जो सिस्टम बना तंत्र काम करता है। उस तंत्र को हटाने के लिए जो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप सबके यहाँ टीवी होगी और आपको पता है कि टीवी का जो वायर कोएक्सियल वायर द्वारा टीवी का संचालन आता है, यानी जो आवृत्ति होती है, जो टीवी की आवृत्ति में, यानी जो टीवी की आवृत्ति आती है, उसकी आवृत्ति होती है 470 से 582 MZ मेगाहर्ट्ज आती है। अब इस समय डायरेक्ट सैटेलाइट से हमारे सारे नेटवर्क आ रहे हैं। अब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जा रहा है। जो हमारे टीवी का रेडियो फ्रीक्वेंसी है 470 से 582, जो कोएक्सियल वायर द्वारा आती है, इस फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं किया जा रहा है। हम इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करके, यानी जो हमारे यहाँ इस समय खाली पड़ी है टेलीविजन के लिए, और इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम जो टावर लगा रहे हैं, सैटेलाइट लगा रहे हैं, इसी फ्रीक्वेंसी का यूज करके हम भारतवासियों को इतना सस्ता डाटा दे सकते हैं जो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच हो। फिर ना तो ये कंपनियां आएंगी, ना तो ये सिस्टम आएगा, ना तो कुछ काम करेगा। तो आप ऐसा लाइए जो हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए अनुकूल हो। ये नहीं कि 239 रुपए का रिचार्ज भी करवाएं, 5G के नाम पर लूट लें। ये रहा मेरा आप सबका सुझाव। अब इस प्रोजेक्ट को वाइफाई कह सकते हैं। दैट्स इज माय सुझाव। थैंक यू इंडिया।